एपिसोड 18 अजय's सिंगिंग पार्टनर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज मैं आप लोगों को मेरे स्कूल के क्रश की कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो 8th स्टैंडर्ड था, मुझे आज भी याद है। एक्चुअली मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक था। मैं स्कूल से ही सिंगिंग करता था। तो एक दिन हमारे यहाँ पे ना गणेश फेस्टिवल होते थे स्कूल में। तो बेसिकली स्कूल के बेसमेंट में हमारी जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पे गणपति रखती थी। मतलब आई गेस 5 या 6 दिन का गणपति था, तो वहाँ पे रखती थी। और लास्ट विसर्जन के पहले दिन हमारी प्रिंसिपल एक प्रोग्राम रखती थी जिसमें हम सब स्टूडेंट्स वहाँ पे आरती करते थे, हम लोग डांस करते थे। मैम थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह मंगाती थी, प्रिंसिपल हमारी मैम। और कुछ कंपटीशन रखती थी मैम, जैसे सिंगिंग कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन हो गया, तो ऐसे रखते थे। तो सिंगिंग कंपटीशन में मुझे याद है तब मेरी तारे ज़मीन पर गाना आया था और मेरी माँ, ये जो गाना था तारे ज़मीन का, तो वो मुझे गाना था। तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था इन रिसेस। तो मेरी एक मतलब मेरी क्लासमेट थी बेसिकली, शी वॉज सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं तो मैं बहुत मस्ती बहुत करता था। और लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था, मतलब वैसा कभी, क्योंकि प्यार ब्यार ये सब क्या होता है, अट्रैक्शन ये सब कुछ नहीं पता था। तो खाली हम मस्ती किया करते थे। तो एक दिन रिसेस में मुझे याद है मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि परसों कंपटीशन है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं गा रहा था गाना मेरी माँ वाला। तो वो आई मेरे नज़दीक और मुझे बोला, यार तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। तो मैं बोला थैंक यू। तो मैंने सुना कि अरे जैसे हम स्कूल में रहता था ना कि जो प्रेयर होती है तो लड़की, मतलब उसमें कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं वो सिंगिंग करते हैं। तो मुझे पता था कि वो सिंगिंग करती है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत अच्छी सिंगर थी वो। तो वो जो रहते ना स्कूल में जो सिंगिंग करते हैं प्रेयर्स वगैरह, तो उसमें वो तो मैंने कहा कि तुम भी बहुत अच्छी सिंगिंग करती हो, तो आपको, मतलब आप नहीं मैंने कहा तुम कौन सा गाना गाने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कि ऐसे ऐसे गाना गा रही हूँ। तो मैं बोला वाह दैट्स नाइस। तो फिर दूसरा दिन आया, फिर जो कंपटीशन था, मैंने सिंगिंग किया, मतलब ये मेरी माँ मैंने गाना गाया। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि लोगों को इतना मतलब पसंद आएगा। मेरी प्रिंसिपल, हमारे जितने भी टीचर्स थे, हमारे जितने मेरे जूनियर सीनियर जो स्कूल में थे, उन्हें काफ़ी पसंद आया। और सभी टीचर्स रोई थी। और वो मेरा पहला परफॉर्म था, मतलब मैं एज अ ऑन स्टेज मैंने ऐसा कभी किया नहीं था। तो मेरा ना, मुझे आज भी याद है कि मैं जब गाना गा रहा था तो मेरा ना एक लेफ्ट पैर काँप रहा था। तो मैंने गाना गाया। फिर उसके बाद उसका नंबर आया, तो उसने भी बहुत अच्छा गाया, मतलब अलग लेवल गाना गाया था उसने भी। उसने वो गाया था सत्यम शिवम सुंदरम, वो जो गाना है वो गाया था उन्होंने, और बहुत अच्छा गाया था उसने। और लेकिन क्योंकि वो गाना ट्रेंड में था मेरी माँ जो मैंने गाया था, तो उसकी वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला और उसे सेकंड मिला। अभी ये बात तो कमाल हो गई, मतलब मेरे लिए तो, मैं मतलब पहले ही बार स्टेज पे गाया और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। और मुझे आज भी याद है, हमारी जो साइंस टीचर थी उन्होंने मुझे कुछ 100 रुपीज़ दिए थे, तो सबसे बड़ी बात थी। फिर ना पता नहीं उसे क्या हो गया, मतलब जो लड़की थी वो टाइम पे तो थोड़ा मुस्कुराने लगी थोड़ा, लेकिन अंदर से जल भी रही थी। और वो टाइम से शी लाइक, मतलब वो मुझे लाइक करने लगी। मुझे पता नहीं पड़ा, दूसरे दिन मुझे पता पड़ा कि वो मुझे लाइक कर रही है, क्योंकि वो मुझे बार बार ऐसा देखा करती थी। तो मैं बोला ये ऐसा क्यों कर रही है, वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, मतलब कभी वो ऐसा करती नहीं। तो मुझे बार बार देखा करती थी। तो ना मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी ये मुझे लगा कि अभी ये लड़की प्यार में पागल हो गई है मेरे मतलब ऐसा कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो टाइम पे तो अलग था। तो वो अट्रैक्शन था, वो मुझे देखे जा रही है, मैं उसे देखे जा रहा हूँ। तो हम लोग का ना वो बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया, मतलब स्ट्रांग हो गया। तो मैं भी उसे कभी कभी देखा करता था। तो ना कभी कभी ऐसे हम लोग ना, मुझे आज भी याद है, चलते पीरियड में हम लोग एक दूसरे को ऐसे आँख में देखा करते थे, मतलब 6 से 10 सेकेंड। तो वो एक अलग अलग दुनिया थी, अलग बचपना था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन मज़ा आता था। तो एक दिन हमारा ना स्कूल के बाहर कंपटीशन था।
तब मैं काफ़ी स्कूल में फेमस हो गया था क्योंकि सभी को पता था कि अजय बहुत अच्छा गाता है। तो जो हमारी जो टीचर थी उन्होंने मुझे आया कि ऐसे ऐसे बाहर एक कंपटीशन है तो हमें करना है। बेसिकली वो एक फोक डांस कंपटीशन था जिसमें लोग डांस कर रहे हैं और हमें लाइव सिंगिंग करना है। तो मेल सिंगर के लिए मुझे चुना गया और फीमेल सिंगर के लिए उसे चुना गया। तो हम दोनों काफ़ी खुश थे भाई कि भाई दोनों को लीड सिंगर के लिए मिल गया, वो भी एक साथ गाने का मौका। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज ऑल्सो। और हमने वो गाना गाया। वो एक फोक लैंग्वेज में था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही एक नेपाली जैसा कुछ लैंग्वेज था उसका। और वो ऐसा था कुछ तो था, लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ और हमें सेकंड प्राइज़ मिला हमारे स्कूल को उस डांस के वजह से। और दूसरे दिन भी स्कूल में काफ़ी तारीफ़ हुई हमारी कि हमने दोनों ने। और पता नहीं क्या हुआ, सभी स्कूल्स वाले, सभी 9-10 स्टैंडर्ड वाले सब हमें चिढ़ाने लगे कि एज अ कपल हमें सब देखने लगे, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा घुल मिल गए थे। लेकिन बेसिकली मैं थोड़ा शर्मीला था, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था लड़कियों से, तो मैं उससे भी ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन एक चर्चा हो गई थी कि अजय और डैश डैश का चल रहा है, तो काफ़ी फैल गया था। तो मुझे आज याद है वो हमारे प्रिंसिपल को पता चल गया कि भाई ऐसा प्रिंसिपल को भी लग गया कि इन दोनों का लफड़ा है, मतलब कुछ तो है। तो रक्षाबंधन का दिन मुझे आज भी याद है। तो बेसिकली क्या होता है रक्षाबंधन के दिन, स्कूल में हमको तब स्कूल ड्रेस नहीं पहनना पड़ता है, तब हम सिविल ड्रेस पहन सकते हैं। वी कैन वेयर एनी क्लोथ्स ऑफ होम, मतलब घर के कोई भी कपड़े पहन कर आप आ सकते हो। तो उस दिन हाफ डे रहता है, स्कूल में हाफ डे रहता था। और तो क्या होता था, जैसे ही स्कूल छूट गई ना तो एक रक्षाबंधन कंपटीशन होता था। तो क्या होता था वहाँ पे सब लड़कियाँ खड़ी रहती थी और सब लड़के बैठे रहते थे। तो लड़कियाँ ना लाइन वाइज सबको राखी बांधती थी। अब साला मेरा नंबर आने वाला था। और वो अभी क्योंकि वो आ गई थी और सबको राखी बांध रही थी, और मैं यहाँ पे मैं बोला यार राखी तो मैं नहीं बांध सकता इससे, क्योंकि ये मेरी, मतलब वो टाइम की सोच बोल रहा हूँ मैं 9th स्टैंडर्ड की, कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे कैसे राखी बांधूं, है ना। वो एक रहता ना, बचपना था वो, आई गेस। तो मैं, मतलब मुझे आज भी याद है। और लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सामने टीचर खड़ी है, क्लास टीचर सामने ही खड़ी है, तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते कि भाग भी नहीं सकते। तो मुझे याद है मैंने क्या किया था, अपना हाथ आगे बढ़ा के, है ना, खाली एक्टिंग के लिए। और एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था श्रवण, तो श्रवण का मैंने हाथ लगा दिया और उसने वो राखी बांधी, उसे बांधी, ठीक है। और मैंने ऐसे एक्ट किया कि मुझे ही बांध रही राखी। तो वो थोड़ा सा हम लोग ने टीचर के साथ थोड़ा सा बोल सकते स्कैम किया था। तो वैसा फिर बाद में 10th हो गई, फिर वो क्रश ही रह गया। मतलब बेसिकली क्या रहता है, बचपन में हमें पता नहीं चलता कि प्यार क्या है ना। एक अट्रैक्शन रहता है, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। तो क्योंकि हमारी नादानी वैसी रहती है, हमारा बचपना वैसा रहता है। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी क्रश की, ऐसी जो कभी सक्सेस नहीं हुई। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड? तो क्या ये एपिसोड सुनकर आपको आपके क्रश की याद आई? अगर आपको भी आपके पहले क्रश की पहली लव स्टोरी शेयर करनी है तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑडियो पिटारा ऑफिशियल ऐप, और आप इसे बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।